जो लोग वृंदावन जाते हैं उन लोगों ने ऐसी ऐसी लीलाएं बहुत सुनी होंगी। और सब लोग वृंदावन नहीं जा पाते। वृंदावन सिर्फ वह व्यक्ति जा पाता है जिसको स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं। वरना ऐसे लोग भी हैं जो वृंदावन से सिर्फ 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है। ब्रज भूमि में रहते हुए भी जीवन निकल जाता है, लेकिन बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि बिहारी जी अपने दर्शनों के लिए उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो उन्हें प्रिय होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की जो घटना है वह एक बूढ़ी माता की है। एक बूढ़ी संत माता थी जो बिहारी जी की अनन्य भक्त थी, बड़ा प्रेम करती थी बिहारी जी से। बूढ़ी माता अकेली वृंदावन में रहती थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना कमाती थी कि 2 समय का भोजन हो पाता था। माता फूलों को बेचती थी, फूलों की माला बना बना कर बेचती थी अपने बिहारी जी के लिए। उससे 2 समय का खाना भी मिल जाता था। तो एक बार होता यूँ है, बूढ़ी माता की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण ना तो बूढ़ी माता, संत माता, ना तो फूल तोड़ कर ला पाती है और ना ही माला बना पाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग जाती है, क्योंकि कई दिन से भोजन भी नहीं मिला था और ऊपर से बुजुर्ग भी हो गई थी। तो संत माता की समझ में कुछ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो संत माता जैसे तैसे हिम्मत करके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचती है और एक ही बात कहती हैं, ठाकुर जी क्या चाहते हो, भूखी मर जाऊं? ठीक है, ये भी कर लो। संत माता के साथ जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आई थी। बेटा था, बहू थी, एक पति था, सबका वैकुंठ धाम हो चुका था। संत माता ने पूरा जीवन बिहारी जी को दिया, फिर भी बूढ़ी माता के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थी। फिर भी संत माता के मन में कभी भी कोई शंका नहीं आई, कभी ठाकुर जी को कुछ नहीं बोला। लेकिन अंत समय में जब यह दिखाई दिया कि ठाकुर जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कितनी परेशान हूँ, क्या ठाकुर जी को मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, तो संत माता को बड़ा गुस्सा आता है कि ठीक है, तुम मूर्ति बन के खड़े रहना, मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, कोई समस्या नहीं है। मेरा दुनिया में है भी कौन, सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही थी, तुम्हारा ही नाम ले रही थी। अब तबीयत खराब है, फूल नहीं तोड़ कर ला सकती, माला भी नहीं बना सकती, तो भोजन भी नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हारी इच्छा है मैं भूखी तड़प तड़प कर मर जाऊं तो वो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बूढ़ी माता यह बात बोलकर अपनी कुटिया की ओर चल देती है और जैसे तैसे अपनी कुटिया तक पहुंचती है तो क्या देखती है, कुटिया के बाहर एक सांवला सलोना लड़का बैठा हुआ था और पूरी कुटिया जगमगा रही थी। कुटिया में जाने कितने तरह के व्यंजन, फल, सब कुछ थे। बूढ़ी माता ने कहा, बेटा तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, अरे मैया मुझे नहीं पहचाना। संत माता ने कहा, नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। तो लड़के ने कहा, ठीक है फिर नहीं पहचाना तो मैं दोबारा से आऊँगा, अब मैं जाता हूँ, मेरे पिता ने ये सारा सामान भेजा है, आप इसको रख लो। अब संत माता ने कहा, तुम किसके बेटे हो? तो अब लड़के ने कहा, मैं मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में गोस्वामी जी का बेटा हूँ। मंदिर में ये सारा सामान आया हुआ था, तो मेरे पिता ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि यह सारा सामान आपकी कुटिया में पहुँचा दूँ, तो मैंने पहुँचा दिया है। तो संत माता ने कहा, ठीक है बेटा। अब संत माता बड़ी खुश थी कि बिहारी जी की कृपा है मुझ पे,
जो गोस्वामी जी ने इतना सारा सामान भेजा है। जब संत माता ठीक हो जाती है, 3-4 दिन के बाद बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती है, अपना काम संभालती है, तो गोस्वामी जी को धन्यवाद बोलती है और कहती है कि आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आभार है, मैं कभी नहीं भुला सकती। मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, आपने भिजवा कर बड़ा उपकार किया है। तो गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। तो संत माता कहती है, क्यों, आपने नहीं भेजा सारा सामान? तो गोस्वामी जी हैरान हो जाते हैं कि अरे, मंदिर से ये सामान कई दिन पहले सारा गायब तो था, अब ये सामान इन संत माता के घर कैसे पहुंच गया? जरूर बिहारी जी की लीला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं माता, मैंने नहीं भेजा, शायद बिहारी जी की कोई लीला है। तो बूढ़ी संत माता बिहारी जी को देखती है और आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू थे कि मेरे बिहारी जी को मेरी चिंता है, मेरे बिहारी जी ने मेरे बारे में सोचा, और मैं कैसी मूर्ख, जो मैं गुस्सा थी कि आपको मेरी चिंता नहीं है, और मेरे बिहारी जी को तो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है, मुझे भूखा मरते हुए नहीं देख सकते थे। तो संत माता कुछ दिनों के बाद अपने शरीर को त्याग देती है, और यह घटना गोस्वामी जी ने खुद वहाँ पर आने वाले भक्तों को सुनाई थी। तो दोस्तों, जो बिहारी जी से प्रेम करता है, जितना करता है उससे कहीं ज़्यादा उसको वापस भी मिलता है। जो बिहारी जी के भक्त होते हैं, जब भी आप वृंदावन जाते हो, आप देखना वहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिहारी जी के लिए जीते हैं, जिनकी सुबह शाम सिर्फ बिहारी जी के लिए होती है। वो काम भी सिर्फ ऐसा ही करते हैं कि उनको 2 समय का भोजन मिल जाए, बाकी सारा समय बिहारी जी के लिए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी ऐसी लीलाएं सुननी है तो जब भी वृंदावन जाते हो, वहाँ के कीर्तन में बैठकर सुनना, ऐसी ऐसी लीलाएं आपको सुनने को ज़रूर मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।